आहूयनास्तियो भूयात् योर्वासाश संततम। भगवान ने कहा हे गुरु, जो ब्राह्मण को बुला करके उनकी वृत्ति को हर लेता है या उनसे जो है उनको भोजन नहीं कराता निमंत्रण दे करके, ऐसे पापी लोग। और भगवान ने कहा हे गुरु, जो झूठ बोलता है और जो संत जो पुत्र होकर के माता पिता को कष्ट देता है, उनकी सेवा नहीं करता, ऐसे प्राणी लोग जो है बैतरणी नदी में फेंक दिए जाते हैं। कह परवृत्ति हरश्चैव दाने दत्ते जुहार कह, जो स्वयं दान दे करके ले लेता है कि हमने तो बहुत दान दे दिया, अब इसमें से आधा बांट दो। भगवान ने कहा है गुरु दानम दत्तानुपाद कहा, और भगवान ने कहा है गुरु बहुत से संकल्प किया लेकिन एक भी संकल्प की पूर्ति जो निर्माण नहीं करता है। पर व्यक्ति हरश्चैव, जो दूसरे के नौकरी चाकरी को बिगाड़ देता है, लगने नहीं देता है, भगवान ने कहा है गुरु ऐसे प्राणी लोग जो है बैतरणी नदी में फेंक दिए जाते हैं। यज्ञ विध्वंस कथा भंग क्षेत्र सीमा हर, यज्ञ में सहयोग नहीं देता है, कथा भंगा करस्य, जो कथा को श्रवण नहीं करता, कथा में भंग डालता है, क्षेत्र सीमा हर शिव, जो किसी के डाल को काट लेता है, क्षेत्र के सीमा को जोत लेता है। भगवान ने कहा है करो, जो गौचर को जो है जुतवा देता है, चला देता है, ऐसे प्राणी ब्राह्मण यज्ञपति वेदोक्त ज्ञान दम्यत्रम आत्मार्थ परिवार कह। भगवान ने कहा हे करो, भगवान ने कहा कि ब्राह्मण होकर के विष को बेचता है, और भगवान ने कहा जो ब्राह्मण होकर के शूद्र की कन्या को जो है शूद्र की कन्या को वर्ण कर लेता है, जो शूद्र होकर के वेद का अध्ययन करता है, जो पशु की हिंसा करता है, ऐसे प्राणी लोग जो है बैतरणी नदी में फेंक दिए जाते हैं। ब्रह्म कर्मा परिभ्रष्ट मांस भोक्ता च मध्यम उच्छृंखल स्वभाव या शास्त्राध्ययन वर्जित। भगवान ने कहा है जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के ब्राह्मण का कर्म नहीं करता है, मांस खाता है, सुरा माने मदिरा का पान करता है, कुछ और स्वतंत्र रहता है और कहता है कि हम किसी को मानते नहीं हैं, और शास्त्राध्ययन वर्जित है, जो शास्त्र का अध्ययन नहीं करता है, ऐसे प्राणी लोग जो है बैतरणी नदी में गिरा दिए जाते हैं। वेदाक्षरम पठेत सूत्रम कपिलम या पयपिबेद धारय ब्रह्मसूत्र सुपठेत वा ब्राह्मणीपति। जो वेद जो ब्राह्मण जो शूद्र होकर के वेद का पठन पाठन का कार्य करता है, कपिला गौ का पान करता है, भगवान ने कहा हे गुरु गौ के दूध का पान कर धार है ब्रह्मसूत्र, तो शूद्र होकर के जो जनेऊ को ग्रहण करता है, जो ब्राह्मण की कन्या को शूद्र होकर के हरण कर लेता है या वरण करता है, वह भी जो है बैतरणी नदी में फेंक दिया जाता है। कन्यायाम कुंती शिव सती राम दुष्कर्ष। भगवान ने कहा है गुरु जो राजा की पत्नी का हरण कर लेता है या उसको अपनी पत्नी बना लेता है, जो पर स्त्रियों को गलत दृष्टि से देखता है, भगवान ने कहा है गुरु कन्यायाम कुंभ अपनी स्त्री को छोड़ करके जितनी स्त्रियां हैं और कन्याएं उनको जो है गलत दृष्टि से गलत भाव से देखता है, ऐसे प्राणी लोग जो है बैतरणी नदी में फेंक ले जाते हैं। एते चाने च बहुवन सिद्धा च लोचुकाहा त्यागिनो मूढ़ात्मतेरन पतन्ते। भगवान का है गुरु जो महात्माओं का साधुओं का निंदा करता है, उनको उनकी खंडन करता है, उनको परेशान करता है, ऐसे लोग जो है बैतरणी नदी में फेंक दिए जाते हैं। सर्वमार्ग मतिक्रम यान्ति पापायमालय पुनर्मार्ग दूता क्षिपन्ति दूतस्तस्या क्षिपन्ति तान्। भगवान ने कहा है गुरु जो मार्ग में कांट और ईटा पत्थर रख कर के उसको रूदते हैं और मार्ग से जाने नहीं देते या मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, भगवान ने कहा जो बड़े लोगों के बात का पालन नहीं करता है आदेश का, उनका खंडन करता है, दोहराता है, ऐसे प्राणी लोगों बैतरणी नदी में फेंक दिए जाते हैं।
या वै धुंधरण्यां सौरं सर्वधौरण्यां खगाधिप अतस्तस्यां प्रतिपन्ति वैतरण्यां च पापिनः। भगवान का हे गरुड़, मनुष्य को बल इत्यादि ईश्वर देता है सहयोग करने के लिए और रक्षा करने के लिए निर्बलों का। वह आकर के सबको सताता है जो बल पा करके। ऐसे पापी लोग जो है वैतरणी नदी में फेंक दिए जाते हैं। कृष्णा गौ गौर नोदत्ताम नोदते हक्कियागिताः तस्याम भुक्त्वा महद्दुःखं यान्ति वृक्षं ततोर्भवम्। भगवान ने कहा है गरुड़, जो कृष्णा गाय का दान नहीं देता है, जो अपने पितरों का और देही क्रिया नहीं करता है, जो हरे वृक्षों को काटता है, उपहार देता है फलदार वृक्षों को। हाँ, भगवान ने कहा ऐसे तो हमेशा मजाक समझता है पर प्राणियों का करता है। भगवान ने कहा जो चोर वृत्ति चोरी से वृत्ति चलाता है, चोरी करता है, छल कपट छल से जो है धन को कमा करके परिवार का पालन पोषण करता है। ऐसे प्राणी लोग जो है जो धोखा से धन कमाता है, ऐसे प्राणी लोग जो है वैतरणी नदी में फेंक दिए जाते हैं। छेदयन्ते भगवान ने कहा जो हरे वृक्षों में छायादार फलदार वृक्षों में देव वृक्षों में जो कील काट छेदा करता है या वृक्ष में जो है वृक्ष को काटता है, भगवान ने कहा पोखरा तालाब है, पोखरे को तालाब को और वृक्ष को जो बगीचों को बांट देता है, विभाजन कर देता है कि ना हमारे बगीचा से मत व्रत का जो व्रत खंडित करता है, व्रत नहीं करता है, व्रत का निंदा करता है, त्याग करता है, सब नहीं करे। विधवा शीलनाश का जो विधवा स्त्रियां हैं उनको जो कष्ट देता है, दुखित करता है, ऐसे प्राणी लोग जो है वैतरणी नदी में फेंक दिए जाते हैं। भरतार हाँ भगवान ने कहा हे करो भरतारम दूसरे नारी परम मनस धारयित्या सालमली वृक्षे भुंजते बहुताड़नम। भगवान ने कहा हे करो जो स्त्री अपने पति का अपमान करके दूसरे पति को ग्रहण करती है, ऐसे स्त्रियों को यमराज के दूत लोग जो है वैतरणी नदी के किनारे सालमली वृक्ष में बांध करके बहुत मारते हैं और अग्नि से तपाते हैं। ताड़नान पैतान दूतान छिपेंती नरके सुतान पतंते ते सुए पापास्तान हम कथयांते। भगवान ने कहा हे गरुड़, यमराज के दूत लोग जो है पतित से पतित निकृष्ट कर्म करने वालों का बहुत ही जो है उनको प्रताड़ना देते हैं, कष्ट देते हैं। उसके बाद जो उनको वैतरणी नदी में फेंकते हैं। नास्तिका भिन्न मर्यादा कदरिया विषयात्मका दम्भे पाका जो नास्तिक है, जो मर्यादा को नष्ट करते हैं, मर्यादा का खंडन करते हैं, जो विषय भोग में अपने समय को बर्बाद करते हैं, जो अहंकारी हैं, जो कृतज्ञ हैं, ऐसे जो है प्राणी नरकगामी होते हैं। कूपानाम तडागानाम वापीनाम सिद्धेव सज्जनाम व्याघ्रिहाणाम भेदतारस्ते वै नरकामिनः। जो कुएं को पाट देता है, कुएं के जल में कूप के जल में हड्डी इत्यादि डाल देता है, या उनके ईट को पार करके घर बर्बाद देता है, जो पोखरा का घाट बिगाड़ देता है, पोखरा को पटवा देता है, हड़प लेता है। देव सज्जनाम जो देवताओं के मंदिरों पर करी फेंकवा कर नहीं मंदिर नहीं घर हमारा, जो मंदिर को घर बना लेता है। भगवान ने कहा बगीचे को जो कटवा करके खेत बना देता है, भगवान ने कहा जो धर्मशाला को अपना घर बना लेता है, भेदतार जो प्रजाओं को उजाड़ करके अपना घर बना लेता है, जो मनुष्य जो है उनकी सहायता नहीं करता, ऐसे प्राणी लोग नरकगामी होते हैं। भगवान ने कहा भगवान ने कहा हे गरुड़, जो पुण्य का कार्य नहीं करता, जो गुरु से दीक्षा लेकर के उनका मान सम्मान नहीं करता है, जो पितरों का अपमान करता है, उनका पिंडदान नहीं करता है, पर तो भगवान कहते हैं गरुड़ नरकगामी होता है। शंख बीसे तुमी का सही पाषाणे कंटकई सथा ए मार्ग मुकुरंधंती ते वै नरकगामिनः। शंख माने कील,
भगवान ने कहा से तुम जाओ तो उसको मेढ़ा बांध करके रास्ते में गड्ढा खुदवा देता है और लकड़ी से पाषाण माने पत्थर से और कांटों से जो रास्ता घेरता है। हाँ, ये मार्गम उपरुंधंती, मार्ग को जो रुंध देता है। ऐसे प्राणी लोग जो नरकगामी होते हैं। शिवम शिवाम हरिम सूर्यम गणेशम सद्गुरुम बुधम न पूजन्ते मदान्ते वैरग्यानः। जो शिव माने भगवान शंकर का, शिवा माने पार्वती का, हरि माने विष्णु सूर्य का और गणेश का और सद्गुरु का, हाँ, जो ब्रह्म होता है उसका, और भगवान कहते हैं गुरु जो महात्माओं में बुद्ध का ये पूजन नहीं करता, ध्यान नहीं करता है। ऐसे प्राणी लोग प्रजापति शुद्रायाम ब्राह्मण्या देव हीयते। भगवान ने कहा है गुरु जो मनुष्य प्रजा की स्त्रियों को हरण करता है, उनके धर्म को नष्ट करता है, जो ब्राह्मणों का जो है उपहास करता है। भगवान ने कहा है गुरु जो भगवान ने कहा है गुरु प्रजामुत्पाद शूद्रायाम, जो प्रजाओं का अपमान करता है, शूद्र की कन्या के साथ विवाह ब्राह्मणों का करता है, ऐसे लोग जो है नरकगामी होते हैं। न नमस्कार योग्यो ही सकदापि दुजोधमा न पूजयन्ति मूढ़ा से वै नरकगामिनः। ऐसे ब्राह्मण जो है द्विजों में, ब्राह्मणों में अधम ब्राह्मण कहा गया है। या पूजने योग्य या प्रणाम करने योग्य नहीं होते। ब्राह्मणाराम से कलहम गो युद्धम कलह न वर्धयन्ति नोदन्ते वै नरकगामिनः। जो ब्राह्मण होकर जो ब्राह्मणों में झगड़ा लगाता है, भगवान ने कहा जो गौ को लड़ा करके युद्ध करता है कि गौ लड़त पाए तो भगवान ने कहा है ऐसे प्राणी लोग जो है नरकगामी होते हैं। अन्य शरण स्त्रीणाम ऋतु काल व्यतिक्रमम भगवान ने कहा है करो आए हुए शरणार्थी को जो शरण नहीं देता है ऋतु काल के समय, माता पिता के तिथि के समय जो विषय वासना का उपभोग करता है तो इसके मन में रखता है, प्राणी लोग जो बैतरणी नदी में फेंक दिए जाते हैं। ये विगच्छन्ति कामान धानरा नारी रजस्वला पर्वतो दिवासा देते वै नरकगामिनः। भगवान ने कहा है करो जो रजस्वला स्त्री है और माता पिता के तिथि के दिन पिंडदान करती है अपने धर्म को छिपा कर अपने दोष को, भगवान ने कहा है जो श्राद्ध के दिन जो है माता पिता का अपमान करती है उस दिन युद्ध करके ऐसे प्राणी लोग जो है नरकगामी होती है। ये शरीरम मलम बहिनौ प्रक्षिपन्ति जले पिच आरामे परिगुते वाते वै नरकगामिनः। जो शरीर के मल को, शरीर के मल को यानी कपट छल को, मल माने कचरा माने क्या होता है, कपट और छल, इसको जो नहीं त्यागता भगवान ने कहा है पलटवा जाते आराम संगत नहीं करता है तो प्राणी लोग जो है नरकगामी होते हैं। शास्त्र आराम से भगवान ने कहा है गरुड़ जो हथियार बनाने वाला बाण और धनुष का निर्माण करने वाले का तथा विक्रय करने वाला होता है, ऐसे प्राणी नरकगामी होते हैं। चर्म विक्रयणो वेश्या केश विक्रयका केश विक्रयण सर्वे ते वै नरकगामिनः। जो चमड़े का रोजगार करता है, जो वेश्या का रोजगार करता है, जो बाल का रोजगार करता है, जो विष का रोजगार करता है, ऐसे प्राणी है बैतरणी नदी में फेंक दिए जाते हैं। अनाथम नुकंपन्ते सत्तां देशकार का बिना अपराधम दंडन्ति वै नरकगामिनः। जो अनाथों का सहारा नहीं देता है, अनाथों को कष्ट देता है, और भगवान ने कहा है करो जो सज्जनों से द्वेष करता है बिना अपराधम दंडन्ति, जो अपराधी नहीं है उसको दंडित करता है, जो अपराधी है उसको छोड़ देता है सज्जन बना करके, ऐसे प्राणी लोग जो है नरकगामी होते हैं। आशानो प्राप्ता ब्राह्मणा न भोजन्ति पाके पीते वै नरकगामिनः। जो ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके बुला करके भोजन नहीं कराता है
भगवान ने कहा है गरुड़ ऐसे प्राणी लोग जो है नरकगामी होते हैं। सर्वभूतेषु विश्वाः तथा प्रतेषु विनिर्दया सर्वभूतेषु जीवायते ते वै नरकामिनः। भगवान कहा है गरुड़ जिसके अंदर दया धर्म नहीं है, जो भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता है प्राणी मनुष्य होकर के, ऐसे प्राणी जो है नरकगामी होते हैं। नियमासान सौपादाय ए पश्चादितेन्द्रिया विगलापयन्तान् भुञ्जाते वै नरकगामिनः। भगवान ने कहा है गरुड़ यह शरीर जो है बड़े भाग्य से मिलता है और उसको पा करके जो संध्या बंधन नहीं करता, जो नियम से नहीं रहता है, नियमित है, जो उसके विपरीत रहता है, जो विपरीत कार्य करता है, ऐसे प्राणी लोग जो है नरगामी होते हैं। आध्यात्म विद्या दाताराम नहीं गुरु करने वाला गुरु को नहीं मानते, पुराण वक्ता को नहीं मानते, वो नरक में जाते हैं। भगवान ने कहा है गरुड़ वित्तदोह कराये च प्रीति छेद कराशे आशा छेद कराये च तेवै नरकगामिनः। जो मित्रों से द्रोह करता है, पहले मित्रता किया, उसके बाद थोड़े से स्वार्थ के लिए उससे द्रोह कर दिया, शत्रुता कर दिया। प्रीति छेद कराशे, भगवान ने कहा दो लोग प्रेम से आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनमें जाकर के जो फूट डाल देता है। आशा छेद कराशे, भगवान का जो आसरा दे करके उसको नहीं निभाता, ऐसे गीता बैठनी है जे बैठ विवाह यात्रा देवयात्रा चते सब से नर के घोरे तस्मान वर्तन पुनः। जो विवाह लगा करके विवाह होने नहीं देता है, जो विवाह को बिगाड़ता है, देव तीर्थ यात्रा में जाकर के उपद्रव मचाता है, आतंक फैलाता है, ये सब लोग जो है नरक में ही उनका निवास होता है। अग्निज्ञान महाव्यापी गृह ग्रामे तथा बने सदीतो यमदूत वैकुंठे सुपच्यते। भगवान ने कहा है गरुड़ जो गांव में घर में गांव को फूक देता है, घर को जला देता है, गांव और गौशाला को जो फूक देता है, ऐसे प्राणियों को अग्नि में यमराज के दूत लोग पकाते हैं। भगवान ने कहा जैसे आलू भूजा जाता है। अग्निनाम तद्गात्रोऽसौ यदा छायां प्रयाचते नियते च तदा दूतैः। भगवान ने कहा है गरुड़ ऐसे प्राणियों को छाया भी नहीं मिलती और पुनः जो है उनको धूप से ला करके और जले उस प्राणी को जलाया जाता है, जला करके बार बार उनको कष्ट दिया जाता है, अस्पष्ट वन में भी उनको ले जाया जाता है। खड्गतीक्ष्णैः तत्पत्रैः गात्रच्छेदो यदा भवेत् तदोषो शीतलक्षाये सुनिद्रां कुरुशुभो। भगवान ने कहा हे गरुड़, भगवान ने कहा हे गरुड़ जहाँ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्ते और उसके अंग कट जाते हैं, तब यमदूत जो है उसे कहते हैं हरे पापी, शीतल छाया रहती सुख की नींद यहाँ नहीं मिल सकती, यहाँ कष्ट के सिवा। भगवान ने कहा हे गरुड़ पानीयम पादम चन्वय पानाथम तन्वसनाथम तदा हृदय प्रदीयते। भगवान ने कहा है गरुड़ जब पापी को प्यास लगता है तो गरम तेल ही उसको दिया जाता है कि तुमने यही सबको पिलाया इसलिए यही पियो, तुम्हारा भोजन यही है। गरम जल देते हैं उसको नहाने के लिए। पीयताम भोजताम पानम मन मूसु तदेदिते पीतमासनते दग्धांतरानि पतन्ते। भगवान ने कहा है तो उस गर्म तेल को जल को पीते ही मुंह में छाले पड़ जाते हैं और वह पापी जो है छपटियाने लगता है। कदाचित प्रवृत्ताय प्रतिबंधी सुदीनवल देवत्वनाश का भगवान का है। बहुत सा जो है शास्त्र के अनुसार जो है कष्ट दिया जाता है। वही नीचे कहे बैठा फलम भुक्त्वा तत्प्रयोत्पद्यते पुनः यमाज्ञया महीं प्राप्य भवन्ति स्थावराजः। भगवान ने कहा हे गरुड़ ऐसे प्राणी लोग जो है यम के आदेश से स्थावर योनि में जाते हैं। भगवान ने कहा हे गरुड़ वृक्ष गुल्मलतावल्ली गिरियश्चेतनानि च स्थावरानि विख्यातम महामोह स्वात्मा। भगवान ने कहा वृक्षों में वृक्ष गुल्मलता वल्ली गिरी माने पर्वत तथा स्त्री आज ये जो स्थावर योनियां कही गई है, ये अत्यंत मोह से आप भगवान ने कहा हे गरुड़
कीट पशु पक्षी जलचर तथा योनियों को मिलाकर 84 लाख जो है योनियां कही गई है। एता सर्वा परिभ्रम्य ततो यान्ति मनुष्यताम, भगवान ने कहा है सारे योनियों को भोगते हुए केवल जो अंतिम में निर्णायक योनि जो मनुष्य का होता है उसको भ्रमण करते हुए मनुष्य बड़े पुण्य के साथ प्राप्त करता है। मनुष्य 300 तथा आवाज हो मनुष्योपि सुपाकेषु जायन्ते नरकागता पत्रापि भगवान का है जो सारे कष्टों का उपभोग करते हुए प्राणी जो है अंत में निर्णायक मनुष्यों को पाता है। यह परमात्मा सहयोग के लिए पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्राप्त करता है। यही निर्णायक योनि है। चाहे इसमें बना लीजिए चाहे बिगाड़ लीजिए, नहीं है क्योंकि आने से पहले ही मृत्यु पहले निश्चित है तब चाहिए ना पिए भगवान ने कहा सबको जाना किसी को नहीं है। जो मकान बना हुआ जो बनने वाला है उसका भी आयुर्बल निश्चित है। जो पत्थर पहाड़ पर्वत और वृक्ष जितने लोहा जितने हैं सभी लोगों की आयुर्बल निश्चित है। कोई अमर नहीं है। भगवान ने कहा है जरूर भगवान ने कहा मनुष्य जायन्ते नरकागता तत्रापि पापचिह्नैस्तु भवन्ति को दुःखिता। मनुष्य जो भी पाप कर्म करके जो है जाता है उसके बाद जन्म लेता है। कर्म के अनुसार प्रारब्ध कर्म के अनुसार पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार वह जो है नाना प्रकार के दोषों से युक्त होकर के गलतकुंठा चंदनमांधा महारोग समाकुलाः भवन्ति व नरानार्य पापसिन्धुपलक्षिताः। मुंह फूला हुआ जन्मान महारोग से यानी कि भयंकर रोग से पीड़ित माता के गर्भ से उधर से वह पापी जन्म लेता है। श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे नरक प्रद पाप सिंह निरूपण नाम चतुर्थोऽध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गरुड़वाच येन च पापेन यद्यन्न प्रजायते यां यां योनि च गच्छन्ति तन्मे कथय केशवः। गरुड़ ने पूछा भगवान से हे प्रभु बताइए कौन कौन सा पाप करने के बाद केहू ना वाला मृत्युलोक में जन्म लेता है। यह सब कृपा करके बताइए। कुल अपने काम में लपटल मान के बबनौट हो ना जहाँ बबनौट रहे हमें लोगन के पूरा भर जाला पूरा भर जाला। भगवान ने कहा नर्क से आए हुए पापी जिन पाप को हमरे हाँ मेरा मन से तो सब है पूरा भर जाला। बताओ तो पूरा पूरा बिछल वाला पूरा बड़ा बरंदा एकदम भरल वाला जे घाट में हाथ हाँ ओके तो बहुत अनिवार्य सुनो। हाँ ब्रह्मा क्षय रोगी श्याद दोगुना तो क्षय रोगी श्याद दोगुना सबका सोच अलग अलग बा। कन्याघाती भवेषु चांडाल योनिषु। भगवान ने कहा है गरुड़ ब्रह्म हत्या करने वाला मुंह से खून फेंकने वाले जो है गिरने का दोष उसको होता है। समझ जाइए कि वो पूर्वजन्म का ब्रह्म हत्यारा है। कन्या घाटी भगवान ने कहा है करो गो हत्या करने वाला शुद्ध को जरा गो हत्या वाले वाला जो है व्यक्ति सुबड़ा होता है। कन्या घाटी भविष्य जो कन्या को मार डालता है। भगवान कहते हैं जो प्राणी सोचता है कि हमारे पास अधिक कन्या पुत्र नहीं है तो जो कन्या का हत्यारा है वह चांडाल योनि में कोढ़ी होकर जन्म लेता है। समझ आइए कि कन्या को बहुत बड़ा है। स्त्री घाटी गर्भपाती च पुलिंदो रोगमान भवे। भगवान ने कहा है तो जो स्त्री को मार डालता है उनको कष्ट देता है गर्भ को नष्ट सुंदरी से दिख लड़की है बड़का है बड़का इससे छोटा एक छोट का हो लड़की ना है नहीं जो गुरु को मार डालने वाला है
उनको जो विश्वासघात न करता उनके है, शासक की ऐसे लड़की प्राणी रहने लोग जो है उनका सफेद शरीर जो है सफेद देवरानी की छुट्टी आप मांस चीजें भोक्ता चरकता च यावन्नति मध्यपहो अभक्ष्य अभक्ष्य ननद देखो नंदू ना ब्राह्मण देखिए चचेरी ननद भी का उतना अपन भगवान बात का करे है मांस को खाने वाले का पूरा शरीर जो लाल होता है ऐसा हमारा बिटिया को लड़की की शादी करी उनके लड़की ननद ना है पान करने वाले का शरीर का बलि द्वारा क्योंकि सास है उनके 5 लड़के हैं और जितना करा नहीं उतना शायद क्यों अपन करे भोजन जो नहीं खाता है वह ब्राह्मण होकर के चांडाल हो जाता राज है। की संग कहने अगर के स्वामी हमें 10,000 चाहत तो समझनाति सबकी संग खा स्वभवेन्द्र गंधवान श्राद्धे नाम सुवा को सुखदाय दे भगवान का है जो अभक्त भोजन खाता है सुनना तो भी गाना बजा सुनना बैठ नहीं बजा खुला हुआ रहता है बंद कर उसके गले में खुला हुआ रोग लगता देखा वो किस है। गुरु सुने ना दे मोबाइल में झोरा बंद कर बहुत बहुत बढ़िया भगवान ने कहा है जो गर्व से गुरु का अपमान करने वाला अब जाए जेठानी के लग के बैठ जाए कब कब वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडवों होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा होता है। पंक्ति भेद करने वाला जो भंडारी है पैर है जो अपने को अच्छा अच्छा भोजन बना करके बढ़िया बढ़िया चुरा के रख दे और खराब भोजन जो है सबके बांट कि हम नहीं हम मत मानो पैसा भेद भेद करने वाला भगवान कहते हैं जो वह व्यक्ति विधि करने वाला और जो उसका उठ कटा फटा रहता है और पुस्तक चुराने वाला जो है जन्मांधम पुस्तकम भरे और जन्म से अंधा होता है। गाय बैठ सको तू छुअल ना हो ना से मारने वाला कि छुअल ना हो चौकी ना बैठ सको और झूठ बोलने वाला जो है टुकड़ा कर अकला कर बोलता है तथा झूठी बात सुनने वाला पहिला होता है कहीं होता है। भगवान ने कहा हे गुरु हीन जाना तया ये तो रत्नदाना पहाड़ कह तुलसी को क्या दो मात्र को हम भगवान कहते हैं गुरु भगवान ने कहा हे गुरु विष देने वाला मूर्ख पागल होता है और भगवान ने कहा है गुरु और खलवाट गंजा होता है। मांस बेचने वाला अभागा दूसरे का मांस बेचने खाने वाला रोगी होता है और रत्नों का अपहरण करने वाला जो है हीन माने चांडाल में जा करके वह कोढ़ी होता है। भगवान ने कहा है और अन्न हरता भवेदा कुशाल को धान पहाड़ का चाट को जल हरता हरता वृश्चिक भगवान ने कहा है जल को चुराने वाला चातक पक्षी होता है। विष को चुराने वाला बिच्छू होता है। अन्न को चुराने वाला चूहा होता है और साग पत्ता चुराने वाला जो है टिड्डी होता है। शाकम पत्रम सिकिम हत्वा गांधारी सुंदरी सुभान दंश पलम दो लवणम से पीड़ कहा भगवान कहा है मधु को शहद को चुराने वाला मधुमक्खी होता है। नमक को चुराने वाला जो है छिपकली होता है और भगवान ने कहा है जो रस को चुराता है किसी चीज के वह जो है छछुंदरी होता है। दूसरे जन्म में भगवान ने कहा है तांबूल फल पुष्पादि हरता चो श्यादवान रोपने उपान तृण कर पास श्यानवे से भगवान ने कहा है तांबूल जो है आज चुराने वाला जो है बानर होता है दूसरे जन्म में प्रेम कपास इस सबको चुराने वाला मेष होता है मतलब शियार होता है। भगवान का यह शरतो पजीवीचा मार्गे स्थान लंबित मृग्याद्रासिनस्तु सागर भगवान ने कहा हे करो तांबूल फल तथा पुष्प आदि की चोरी कर भगवान ने कहा हे करो जो जूता बंदर होता है जूता घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ योनि में जो है उत्पन्न होता है। जो रौद्र कुर्म माने क्रूर होता है अंदर से कठोर वाक्य का प्रयोग करता है यात्रियों को लूट लेता है या
पक्षियों को मार डालता है, वह कसाई के घर बकरा होता है। भगवान ने कहा है यो मृतो विषपानेन कृष्ण सर्पो भवेत् गुरौ विशंकुश स्वभाव स्यात् कुंजरो निर्जने बने। भगवान ने कहा जो विष बेचने वाला है या विष देता है प्राणियों को, वह दूसरे जन्म में भयंकर सर्प होता है निर्जन वन में। और जो निरंकुश होता है, किसी को मारने वाला नहीं होता, अपने मन का कार्य करता है, वह जंगल में निर्जन वन में जो है हाथी होता है। वैश्वदेव कर्तारम सर्वभक्षा से द्विजा अपरिचित भोक्तारो व्याघ्र सूर्य जने बरे। भगवान के कहा है करो जो ब्राह्मण होकर के वैश्वदेव का जो है देवांश खा जाता है या श्राद्धान खाता है, वह दूसरे जन्म में जो है चांडाल बीज होता है। गायत्री न स्वरे दस्तु यो न संज्ञा उपासते अंतर्दृष्टो बहिर्साधो स्वभवे ब्राह्मणो कहो। भगवान ने कहा है करो जो गायत्री का स्मरण नहीं करता है, जो संज्ञा उपासना नहीं करता है, जो वह दुष्ट जो है साधु और साधु बनता है, तो साधु के देश में वह जो है ब्राह्मण बकुले का जन्म होता है। आया क्या आज को विप्र स्वभवे ग्राम सुख रहो खरो वही पहुँचाए भूया जित्वा काल को निरंतर भोजना। भगवान ने कहा है जो बिना बुलाए जाकर के खाता है वह दूसरे जन्म में सूकर होता है। भगवान ने कहा है जो एक ब्राह्मण को बुलाता है वहाँ 10 लोग जाकर खाते हैं बिना बुलाए, या उसको परेशान करने के कई लोगों को ले जाता है। ऐसे प्राणी जो है सोचने वाले खर माने के रहा होते हैं। पात्र विद्यावदाता च बलिपे तो भवे तुझो गुरु सेवा मकरतारम शिष्य गोखर खरु गोखर पशु। भगवान कहा है जो पात्र सदपात्र को विद्यादान नहीं देता है, कुपात्र को देता है, भगवान ने कहा वह बलि का बकरा बनता है। गुरु सेवा में करता जो शिष्य होकर के गुरु का सेवा नहीं करता, विद्या प्राप्त करके भाग जाता है और गुरु को अपमानित करता है, ऐसे शिष्य जो है लंगड़ा पशु होकर जन्म लेते हैं। गुरु कृत्य तत्कृत्यम विप्रम निर्जितवादतः अरण्य निर्जले देशे जायते ब्रह्मराक्षसः। जो गुरु का माता पिता का अपमान करता है, उनका जल खाना जो है वह दुश्वार कर देता है, कष्ट देता है, दूसरे जन्म में वह जो पुत्र जो है शिष्य ब्रह्मराक्षस होता है। प्रतिश्रुत्यम दुजोदानम दत्वा जामुको भवेत् शताम सदका करम फेदकारो मुखो भवेत्। भगवान का जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है। जिसके यहाँ मंत्र का जाप पूजा नहीं करना चाहिए उसके यहाँ जो करता है वह ब्राह्मण सुअर का जन्म लेता है। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गधा होता है। आमंत्रण के भोजन करने वाला बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा होता है। जो सर्पात शिष्य को विद्या नहीं देता वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल होता है, गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से हो या तो करता है या उनको अपमान शब्द बोलता है, ऐसे प्राणुपात विवाद करता है, वह ब्राह्मण को पराजित करता है, वह जल में निर्जन वन में ब्रह्मराक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके ब्राह्मण को दान न देने वाला सियार होता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गिद्ध होता है। और क्रय में भगवान ने कहा हे गरुड़ क्रय में धोखा देने वाला वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कबूतर होता है। आशा किसी की आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला प्राणी जो है द्वेषवश स्त्री का परित्याग करने वाला बहुत काल तक जो है चक्रवात चकोर पक्षी होता है। मातृपितृ गुरुद्वेषी भगनी भात वैर कृत गर्भे भगवान ने कहा है माता पिता गुरु से जो द्वेष करता है, जो कन्या को देखकर जलता है,
वह जो है प्राणी गर्भ में जन्म लेता है, गर्भ में ही शरीर का त्याग करता है। सासुसो प्रसन्नदानानि नित्यम कलाकारिणी सा जलौकायुका भरतारा भरते चया। भगवान ने कहा है जो सास ससुर का अपमान करती है, जो स्त्री कलह करती है, जो झूठ बोलती है, वह जोंक होती है दूसरे जन्म में। स्वपति च परित्यज्य परपुंसां निवर्तिनी बलगुनी गृह गुधा स्यादुमुखी वाद सर्पिणी। भगवान ने कहा है जो अपने पति से विवाद करती है, पति का अपमान करती है और पति का त्याग करती है, दूसरे पति को ग्रहण करती है, वह दूसरे जन्म बलगुनी होती है या दो मुखी सर्पिणी होती है। यह स्वगोत्रोपघाती च स्वगोत्रो सेवनात् तरक्ष साधको भूत्वा ऋक्ष योनि जायते। भगवान ने कहा है जो अपनी कन्या के अपने गोत्र की कन्या से वर्ण कर लेता है, जो उनको जो है निकृष्ट दृष्टि से देखता है, वह दूसरे जन्म में ऋक्ष होता है। तापसी गमनात् कामी अप्राप्त योनि संजात भवेदरो बने। जो तपस्या करने वाले पुरुष की स्त्री को ग्रहण करता है, जो तपस्या करने वाली स्त्री का धर्म नष्ट करता है, ऐसे लोगों का जन्म जो है दूसरे जन्म में अजगर होता है जंगलों में। गुरुदार्याभिलाषी च कृतलाशो भवे नरः रागी गत्वा भवे दुष्टो मित्र पत्नी च गतवा। भगवान ने कहा जो गुरु की पत्नी को हरण कर लेता है, जो मित्र की पत्नी को हरण करता है, ऐसे लोग जो है गधे के रूप में जन्म लेते हैं। गुरुगुरो वाराह स्याद्विषलीपति महाकामी भवेद्यस्तु स्याद् कामलंपटः मृतस्यैकादशाहं तु भुञ्जाना स्वां विजायते लभे देवर को योनि कुकुर संगिका। भगवान का है जो 13 दिन के अंदर का जो गृहस्थ आश्रम के लोग भोजन करते हैं, वह दूसरे जन्म में जो है लंपट घोड़ा के रूप में जन्म लेते हैं। द्रव्यार्थम देवतां पूजाम यह करोति द्विजोधम स वै देवर को नाम हव्य कव्य सुहृत। भगवान का है जो देवताओं को के द्रव्य को हर लेता है, जो ब्राह्मण को दिया हुआ धन हर लेता है या कमीशन लेता है, ऐसे लोग जो है, और जो पितरों के श्रद्धांश को खाता है, ऐसे ब्राह्मण जो है दरिद्र ब्राह्मण के रूप में जन्म लेते हैं। महापातक जान घोरान नरकान प्राप्त दारुणान कर्मक्षय प्रजायन्ते महापातक। भगवान ने कहा है जो है घोर पाप कर्म करके नरक से आए हुए प्राणियों का नाना प्रकार के निश्चिन्हों से जो है जन्म लेते हैं और अपने कष्ट का उपभोग करते हैं। खरो महिषी नाम च ब्रह्मा आयो निपेक्षति वृक्ष स्वान सिंगला सुरापयांतिरो ऋषु। भगवान ने कहा है भगवान ने कहा स्वर्ण भगवान ने कहा ब्रह्म हत्यारा गधा महिषी योनि प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाला भेड़िया कुत्ता तथा सियार की योनि में जाता है। स्वर्ण चुराने वाला कृमि कीट तथा पतंग की योनि में जाता है। गुरु भगवान ने कहा है परस्य योषितम हत्वा न्यास पहने च ब्रह्मस्य शैव जायते ब्रह्म राक्षस। भगवान ने कहा है जो संध्या बंधन न्यास इत्यादि नहीं करता है, जो मनुष्यों से ईर्ष्या द्वेष रहता हुआ प्राणी जो है ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मस्व प्रलयाद भक्तम दहत्या सप्तमं कुलम बलात्कारेण चौरेण दहत्या प्रकार लो चूर्ण सोम चूर्णे चूर्णे च विश्वम च जारेण ब्रह्मस्व त्रिश्लोकेषु कपुमान जरिष्यति। भगवान ने कहा है गरुड़ ब्राह्मण के धन से भगवान ने कहा है गरुड़ लोहे तथा पत्थर के चूर्ण को प्राणी पचा सकता है, पर तीनों लोक में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचा सकता है। कच्चा पारा से निर्वाया ब्राह्मण से जो खाए कहें शिव जी पार्वती से जड़ा मूल से जाए। इसलिए ब्राह्मण को दिया हुआ सत्पात ब्राह्मण को वह धन जो है कोई पचा नहीं सकता है गरुड़। भगवान ने कहा ब्राह्मण भगवान ने कहा है देवद्रव्यों को भोगे न ब्रह्म स्वहरणे च कुलान्य कुलताम्यांति ब्राह्मण्यातिक्रमेण च। भगवान कहते हैं देवद्रव्य जो है देवताओं का ब्राह्मण का जो है 7 कुल के जो है आपके जो है पूर्वजों का विनाश करता है। भगवान ने कहा है
स्वमासितं परित्यज्य विदशास्त्र प्राणम अन्येभ्यो दीयते दानम कथते अतिक्रमम। भगवान ने कहा, हे गुरु, अपने आश्रित वेद शास्त्र पारायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मणों को दान देना ब्राह्मण का अतिक्रमण करना कहलाता है। भगवान ने कहा, हे गुरु, ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रो वेद विवर्जिते ज्वलंतम अग्निमुत्सृज्य न हि भ्रमन्ति हूते। भगवान का है गुरु, वेदांत के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता, क्योंकि जलाई हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती है। ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरक को भोगकर क्रमशः जन्मांत एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। स्वदत्ता परदत्ता वायो हरे च वसुंधराम षड्वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कि। भगवान ने कहा, है जो दान दे करके उसकी रक्षा नहीं करता, ब्राह्मण के घर नहीं पहुंचाता, जो दान दी पृथ्वी को हर लेता है, भगवान ने कहा है वह 60 वर्ष वह अब जन्म जन्मांतर तक विष्ठा में कीड़े के रूप में जन्म लेता है और विष्ठा में ही अपने शरीर का त्याग करता है। स्वयमेव चयो दत्त्वा स्वयमेव अपकर्षितः स पापी नरकम्यांति यावदा भूत संप्लवः। भगवान ने कहा, हे गुरु, भगवान ने कहा कि जो स्वयं कुछ दे करके स्वयं ले लेता है वह पापी जो है एक कल्प तक नरक में रहता है। भगवान ने कहा, दत्तावृत्ति भूमिदानम यत्न परिपालित न रक्षित हरित स्वाभिजायते। भगवान ने कहा, है जो किसी के वृत्ति को लगा करके हटा देता है, अब भगवान ने कहा, है उसका अपमान कर देता है, वह दूसरे जन्म में लंगड़ा पशु वृत्ति करने लक्ष्य देनु फलम लवे लक्ष्य देनु फलम लवे भवे। भगवान ने कहा है कि जो ब्राह्मण की वृत्ति को लगाता है तो उसको 1 लाख गो दान करने का फल प्राप्त होता है। भगवान जो ब्राह्मण की वृत्ति को हर लेता है या उनको दान दे करके संकल्प करके नहीं देता है, जो उनसे परिश्रम करा करके उसको जो है प्रसन्न नहीं करता है, ऐसे लोग जो है दूसरे जन्म मरकर माने बंदर होते हैं। एवं आदि चिन्हासी यो निश्चय खगेश्वर स्वकर्म लोके दृश्यन्ते तत् शरीरम। भगवान ने कहा, है ऐसे ऐसे प्राणी लोग जो है ऐसा ऐसा कर्म करने पर अपने सत्कर्म अथवा दुष्कर्म के प्रभाव से जो है अच्छे बुरे योनि में जाते हैं। एवं दुष्कर्म करतारो भुक्ता निर्गयात्मा जायन्ते पापशेषेण प्रोक्ता श्वेता सोनसु। भगवान कहता है, कहा है दुष्कर्म करने वाला पापी ही कष्ट भोगता है और पापी जो है कष्ट भोगने वाले योनि को प्राप्त करता है। उसमें जो है माता पिता गुरु ईश्वर की कोई दोष नहीं रहती है। ततो जन्म सहस्रेषु प्राप्यन्ते काम दुखानि भारवानो भवानी तबंधते। भगवान ने कहा, है इसके बाद हजारों जन्मों तक तिर्यक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके बोझा ढोने तथा कार्यों के दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा तथा घाम से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं मनुष्य योनि प्राप्त होती है। स्त्री पुरुषों संगेन भुक्त्वा गर्भे प्रवासो गर्भादि मरणं प्राप्त। भगवान ने कहा है स्त्री पुरुष के प्रसंग से मनुष्य का जन्म होता है। मनुष्य जो है पापी मनुष्य का जन्म होता है और उसमें जो है पापात्माओं की कैसे उत्पत्ति होती है, पुण्यात्माओं का भगवान ने आगे कहा है। सत्पत्तिर विनाशश्च जाते सर्वदेहिनाम एवं प्रवर्तितं चक्र भूतग्रामे चतुर्बुधे। भगवान ने इस प्रकार सभी प्राणियों के जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण चक्र जो है चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी हमेशा भांत के जो है सत्कर्म अथवा दुष्कर्म करते रहते हैं और उसी के अनुसार उनका जन्म होता है। मनुष्य स्वयं उसका भागीदार होता है और मेरे बंधन में हमेशा
बधा रहता है। अदत्त दाना च भवे दरिद्रो दरिद्र भावा च करोति पापम पाप प्रभावा नरको नरके प्रयाते पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। अदेव वस्त्र का, न खाने योग्य वस्तु का, न पहनने योग्य वस्तु का जो दान देता है, भोजन सब अतिथि को खिलाता है, उसके प्रभाव से प्राणी जो है दरिद्र होता है। और जब दरिद्र होता है तो पाप करने लगता है। जब पाप करता है तो नरक में जाता है। तो बार बार वह नरकगामी होता है, बार बार वह पाप करता है। भगवान कहते हैं पुराणे सारोद्धारे पाप चिन्ह निरूपण नाम पंचमोध्याय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गरुड़वाच कथमुत्पद्यते मातुर्जठरे नरकागतः गर्भादि दुःखम यद भुक्ते तन्मे कथय केशवः। भगवान ने कहा से गरुड़ ने पूछा कि हे प्रभु, नर्क से आए हुए प्राणियों की, पापियों की कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे जन्म होता है, और जो है वह सब बतलाइए। विश्ववाच स्त्री पुरुषो प्रसंगेन निर्देशो प्रशोणिते यथायं चाहते मर्त्य तथा वाक्याहं हम तव। भगवान का है स्त्री पुरुष के प्रसंग से पुरुष की उत्पत्ति होती है। भगवान ने कहा है गरुड़ ऋतु मध्य ही पापानां देहोत्पत्ति प्रजायते इंद्रस्य ब्रह्मत्यासि यस्मिन् तस्मिन् दिनत्रे। भगवान का है गरुड़, भगवान ने कहा है गरुड़ माता 7 दिन के अंदर पापियों की उत्पत्ति होती है। जब स्त्री रसोला होती है उनको 3 दिन की ब्रह्म हत्या लगती है। प्रथमे हन चांडाली, द्वितीय ब्रह्म घातिनी, तृतीय रजती भगवान ने कहा है 3 दिन तक प्रथम दिन से पहले दिन चांडाली क्या स्वरूप होती है, द्वितीय ब्रह्म हत्या की दूसरे दिन लगती है, तीसरे दिन जो है धोबिन की तरह जो है उनका दोष लगता है, रजकीयता। कर्मणाम देव नेत्रेण जंतुपत्ते स्त्रियां प्रविष्टम उदरो पुरुषो रेतकरणा से। भगवान कहा है दैववश माता पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और कुअन खा करके स्त्री प्रसंग करती है, उससे जो है माता के गर्भ में पापियों की उत्पत्ति 7 दिन के अंदर हो जाती है। स्त्रियां प्रविष्टम उदरम पुरुषो रेतकरणास्य कलंतो एक रात्रेण पंच रात्रेण बुधुदा दशाहेन तो करकंदु पेश्यंतम ततः परम। भगवान ने कहा हे गरुड़, पापी जो है माता के उदर में आता है तो जन्म से ही गर्भ में ही माता को कष्ट देने लगता है और तमाम प्रकार की माताएं यातना को भोगती हैं गर्भ में ही। भगवान ने कहा हे गरुड़, स्त्रियों के गर्भ में उदर में जो है कर्ण से जो है बैर के समान, बुलबुले के समान, एक रात में 5 रात में एक रात में सरसों की भांति, 5 रात में बुल्ले के समान, दशाहे न तु करकंदो 10 दिन में जो है बैर के समान हो जाता है वह गर्भ में जो है जीव। और पेश्यंतम तथा परम। भगवान ने कहा है गरुड़, धीरे धीरे वह क्रमशः बढ़ने लगता है। चतुर्धात व सप्त चतुर्धात व सप्त पंचमी खड्भेरायु पुक्षो भ्रमितो दक्षिणे ब्रह्म्यति दक्षिणे। भगवान ने कहा है गरुड़, 1 मास के बाद जो है हर महीने तीसरे महीने में उसमें जो है 5 धातु प्राप्त होते हैं। भगवान ने कहा है गरुड़, भूख प्यास उसमें लगने लगता है और माता के दक्षिण को जो है दाहिने कोख में जो है वह जीव जो है इधर उधर जो है बध करके घूमने लगता है। मातो जगद्दानम अपाराधे बानधे धातु संपते श्वेतम तृणमूत्रेण करते स जंतु संभवे। भगवान ने कहा है माता के उदर में वह पापी जो है विष्ठा मूत्र में जो है पड़ा हुआ दुर्गंधि में गर्भ में पड़ करके रह करके जो है उसमें जो है ईश्वर का स्मरण करता है और उसमें जो है इधर उधर विचरण करता है।
क्रीम बीचद सर्वांग शोकमुर्यात् प्रतीक्षणं मूर्छा मापनोति रुक्षते छोरिते भगवान ने कहा वहाँ गर्भ में कृमियों द्वारा कीड़े, क्योंकि शरीर के अंदर तमाम कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके द्वारा वह जो है काटे जाने पर अत्यंत वहाँ दुखी होता है और मूर्छित हो जाता है। भगवान ने कहा है वहाँ पर माता के द्वारा खाए हुए कड़वे तीखे और गर्म नमक जो है वहाँ खट्टे मीठे जो है खाए जो है उसके सुकुमार शरीर में जो है छरछराने लगता है, कष्ट देता है। भगवान ने कहा है क्योंकि बालक का शरीर, शिशु का शरीर जो है बहुत मुलायम होता है, फूल जैसा होता है। आस्ते कृत्वाचर कुक्षो रुग्नपिश्चरोधर आकार पर संचिष्टायाम संकुंतम इव पंजरे। भगवान ने कहा हे गरुड़, भगवान ने कहा कि हे गरुड़ उसकी पीठ तथा गर्दन में कुंडलाकार रहती हुई नारखेड़ी से बधा हुआ सभी अंगों से चेष्टा करने पर भी असमर्थ होकर वह जीव जैसे तोता पिंजरे में इधर उधर करता है पिंजरे में, उसी तरह माता के दाहिने कोक्ष में जो है अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है और भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ वह गर्भस्थ जीव जो है लंबी श्वास लेता है। और ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है। छोटे से जगह में उसको कष्ट ही कष्ट रहता है। वहाँ मांस मज्जा आदि 7 धातुएं आवरण में आवृत जो है वह ऋषि के द्वारा जो ऋषि की तरह ब्रह्म की तरह जो है वहाँ पर एकाग्र ध्यान करके जीव वह जो है भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके विकल वाणी से कष्ट पाता हुआ करुणा वाणी से वह जो है भगवान की स्तुति करता है कि जिन्होंने उसको माता पिता के उदर में डाला है 7वें महीने के आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर गर्भ में प्रसूति काल से चलित होकर विष्ठा मूत्र में उत्पन्न जो है अपने उसी पेट में उत्पन्न जो है अन्य कीड़े की तरह वह जो है एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। जीवाच और भगवान का स्तुति करता है। श्रीपति जगदाधार अशोक कारकम ब्रजामी शरणम विष्णु शरणागत वत्सल। भगवान का वह जीव गर्भ में स्तुति करता कि श्री माने लक्ष्मी के पति जगत के आधार अशुभ का विनाश करने वाले शुभ को प्राप्त कराने वाले सभी लोग आपके शरीर से उत्पन्न होते हैं, आप ही में विलीन हो जाते हैं। ब्रजामी शरणम विष्णु शरणागत वत्सल। हे ब्रज का संसार का उद्धार करने वाले विष्णु मैं आपके शरण में हूँ। तन माया मोहितो देहे तथा पुत्र कलत्र के हम मांस अभिमानी न गतो हम नाथ संत थे। भगवान ने कहा हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अहंकार तथा पुत्र और पत्नी आज से ममत्व भाव के अभिमान से अहंकार से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूँ। भगवान ने कहा हे गरुड़, पिता परिजन स्याते माया शुभाशुभम एकाकी हम कतस्ते फलभागिन। भगवान ने कहा हे गरुड़, जो हमारा शुभ अशुभ कर्म है उसको मैं भूल करके और अपने स्वार्थ में आपको जो है आपको याद करता हूँ, इसलिए मैं माता के जो है गर्भ में माता के उदर में जठराग्नि के ऊपर मैं जल रहा हूँ, अपने कर्म का फल भोग रहा हूँ। यदि योन्याम प्रमुच्चे हम ततस्मरिष्ये पदम भव तमुपाय करिष्यामि न मुक्ति प्रजाम्यहम्। भगवान ने कहा हे गरुड़, वह जीव अपनी मुक्ति के लिए वहाँ से गर्भ से बाहर आने के लिए बार बार जो है उनसे प्रार्थना करता है। बिन मूत्र कुपे कुपे पतितो दग्धो हम जठराग्निना इच्छनि तो विवसुतम कदा निर्यास्यते भूमि। भगवान ने कहा है विष्ठा मूत्र में जो है रूपी कुंड में पड़ा हुआ गर्भ में जलता हुआ जठराग्नि के ऊपर वह प्राणी जीव जो है
भगवान का बार बार प्रार्थना करता है। एने दिशम में विज्ञानम दत्वा दत्तम दीन दयालुना त्वमेव शरणम यामी पुनर्मेव सुसंतति। हे नारायण, हे दीन दयाल, मैं आपके शरण में हूँ, आप हमारी रक्षा करिए, किसी तरह यहाँ से बाहर निकालिए। न च निर्गंतुम इच्छामि बहिर्भागत कदाचन यत्र यातस्य मे पाप कर्मणाम दुर्गतिर्भवेत्। क्योंकि हमारे दुष्कर्म के प्रभाव से हमको बहुत बड़ा यहाँ कष्ट मिल रहा है। भगवान ने कहा है कि वह पापी बार बार जो है प्रार्थना हमारा करता है। तस्मात् तत्र महत् दुःखे सितोऽपि विगतस्तमः उद्धरिष्यामि संसारादात्मानं ते पदाश्रयम्। भगवान ने कहा है गरुड़, भगवान ने कहा कि हे गरुड़, हे गरुड़, अथवा मैं माता के गर्भ जो है गर्भगृह में कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं कर, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी मैं सोच रहा हूँ, जो है खेद रहित हूँ और आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार में अपना उद्धार कर लूंगा। श्री भगवान वाच एवं कृतम मतिर्गर्भे दशमास्य स्वर्ण से सत्यम क्षिपत्यवाचीन प्रसूते सूतमारुतः। भगवान ने कहा है ऐसा जो है जीव को स्तुति करते हुए दशम महीना आ जाता है, उसमें जो है प्रसूति का वायु जो है नीचे को मुड़ी ऊपर को पैर करके जो है दबाव डाल देती है गर्भ में। तेनावश्रेष्ठम सहसा कृत्वा वाक्षिर आतुर निष्क्रमति दुच्छेन निश्वासो। भगवान ने कहा है वह प्राणी जो है मूर्छित हो जाता है प्रसूति का वायु से जो द्वारा जो है धकेला हुआ, और उसकी प्राण भी छूट जाती है। भगवान ने कहा है ऐसी कष्ट जन्म देते समय बहुत बड़ा कष्ट होता है, वह कष्ट जो है मृत्यु के समान होता है। पर तो भगवान ने कहा जन्म लेने के बाद बालक जब चेष्टाहीन हो जाता है तो उसमें माताएं सोचती हैं कि यह मूर्छित हो गया है, तो उसके शरीर पर ठोकती हैं तो वह रोने लगता है। रोते ज्ञाने विपरीताम गतिगत हो, और वह बालक जो है रोने लगता है तो वहाँ की जो है मृत्युलोक की विपरीत गति को देख करके वह सोचता गर्भे व्याधो संसारे च पुराणे या मतिर् भवे स यदि तो स्थिरताम यादि को न मुचित बंधनात्। भगवान ने कहा जो ज्ञान गर्भ में मिलता है ईश्वर के द्वारा, साक्षात जो ज्ञान जो है रोगी अवस्था में प्राप्त होता है, जो शमशान में प्राप्त होता है, जो पुराण सुनते समय विचार रहता है, मन की भाव रहती है, वह स्थिर जो है माया बंधन में गृहस्थ आश्रम में घर पर आने के बाद भूल जाती है। यदा गर्भात हेत्यादि कर्म होगा निरंतरम तदैव वैष्णवी माया मोहयत्य पुरुषम। भगवान ने कहा है वैष्णवी माया घेर लेती है और मनुष्य जो है अपने माया में पड़ करके सब कुछ भूल बैठता है। साधना माया स्पृष्टो न किंचित पृष्ठते वशः शैशवादि भवम दुखम पराधीन तयासुदे। भगवान ने कहा है वह शिशु लीला करने लगता है, और भगवान ने कहा है शिशु लीला के माता पिता से वह प्रेम अधिक बढ़ाने लगता है और ईश्वर से प्रेम घटने लगता है। परीक्षांतम न विदुषाम पुरुषमाणो जनेन स अनभिप्रेतमापन्नम प्रत्याख्यातो मुनीश्वर। भगवान कहते हैं वह स्वतंत्र जीव जो है, जो वार्तालाप गर्भ में भगवान ने कहा है ईश्वर से जो कर रहा था वह बाहर आने पर उसको ईश्वर नहीं मिलते, तो बार बार जो है ईश्वर को खोजता है। भगवान ने कहा लेकिन नहीं मिलते तो वह रोता है, कभी हंसता है, तो माताएं सोचती हैं, लोग सोचते हैं कि वह जो है बालक हमको किसी को पहचानता नहीं है। बालक केवल ईश्वर को पहचानता है, उसी को खोजता है। इसलिए जब ईश्वर आता है तो हंसने लगता है, ईश्वर चला जाता है तो वह रोने लगता है। शाही तो शुचि पर्यंके जंतु स्वेद दूषिते नेश कंडो जने गाना स्तोता चेष्ट ने। भगवान का है
और जब माताएं उसको सुला देती हैं बालक को, तो उसके मच्छर इत्यादि जो है खटमल काटते हैं, तो उसको माताएं दूध पिलाना आरंभ कर देती हैं। कितनों ही पेट भरा हो लेकिन दूध पिलाने सोचती है कि भूखा है, तब और उसमें जो है वह जो है रोग से पीड़ित होने लगता है, अनपढ़ होने लगता है। भगवान ने कहा हे गुरु तदुन्त्यातो मत्वचम दंसाम मशका मत्कुणादयः प्रदत्तम विगत ज्ञानम किमकम तथा। भगवान ने कहा है गुरु, इसलिए बच्चे के कष्ट को माताएं या कोई जो है पुरुष नहीं जानता है, केवल आहत बस उसको दूध ही पिलाना जो है प्रारंभ करते हैं। इसलिए जो है बालक जो है रोगी होने लगता है, क्योंकि माता के शरीर उदर से जो बालक जन्म लेता है वह किसी प्रकार का रोगी नहीं होता है, क्योंकि पशु पक्षियों के बच्चों को रोग नहीं पकड़ता, क्योंकि वह बार बार दूध को नहीं पिलाते, बार बार अन्न को नहीं खिला, उतना आहार देते हैं जितनी आवश्यकता है, और उनके जो है कष्ट को जानते हैं। तदा दुर्व्यासनाशक्तो नीच संग परायण सत्संग पुरुषाणां च चेष्टां ओम शैशवं भुक्त्वा दुखं पौगंडमेव च सतो यौन साधार्यं संपदमासुरीं। भगवान ने कहा हे गुरु, इस प्रकार शैशवादी अवस्था दुख को भोग करके पौगंड अवस्था में भी दुख का उपभोग करता है, तो उसके बाद जो है युवा अवस्था प्राप्त होने पर आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त होता है, तब वह जो है माता पिता या भाई बांधव को कुछ भी नहीं समझता, और गलत सही जो अन्न खाता है उसके प्रभाव से वह पुरुष जो है अपने को स्वतंत्र रहने लगता है। दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां तद्भावैर्जितेन्द्रियं प्रलोभितं पतत्यन्ते तपस्या पतंगवत्। भगवान ने कहा है गरुड़, जैसे पतिंगा अग्नि को खाने जाती है लेकिन वह स्वयं जलकर समाप्त हो जाती है, उसी तरह मनुष्य जो है माया मोह में लिप्त होते हैं और 100 वर्ष की आयु बल जो है गवा करके कल की बात समाप्त कर देते हैं और अपनी प्रेम को भुला देते हैं। कैसा भाई, कैसा बांधव, कैसा माता, कैसा पिता, सो कोई संबंध उनके जो यौनावस्था में नहीं रहता, सभी संबंधों को भूल बैठता है और अपना जो है समाप्त कर देता है। श्री कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच वीरेव पंच हो एक प्रमाथि स कथम न हन्यते यह सेवते पंच वीरेव पंच हो। भगवान ने कहा है गुरु, भगवान की माया रूपी स्त्री को देख करके या जितेंद्रिय पुरुष उसकी भाव अभिमान से प्रलोभित होकर के महामोह रूपी अंधा होकर के वह गिर जाता है। स्त्री को ही सब कुछ समझ बैठता है कि वही धन है, वही माता है, वही पिता है, वही सब कुछ है, और उसी के निमित्त अपना जो है सब कुछ सौंप देता है, चाहे वह ठग क्यों न हो। भगवान ने कहा है करो, और अपनी इंद्रियों को विषय वासनाओं को छोड़ कर दे देता है, और उससे जो है वह प्राणी जो है रोगग्रस्त हो जाता है और रोगग्रस्त होकर के मृत्यु की मुख में चला जाता है। लब्धा विप्तो ज्ञान नदी मन्यो दुश्चार्पितः सदेवी न माने न वर्धमाने न मंजुना। भगवान ने कहा है गुरु, अविपचित वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण ही क्रोध हो जाता है, तो और शोक को प्राप्त व्यक्ति शरीर के साथ ही बढ़ने वाले अभिमान तथा क्रोध के कारण वह कामी व्यक्ति जो है स्वयं अपने नाश के लिए जो है अपने जैसे मछली अपने चारा में कछुए को नहीं देखती है, चारा को खाने चलती है और कछिया में फंस जाती है। 10 किलो की मछली छोड़ के कटिया में फंस और अपने जान को गंवा देती है।